जय हिंद साथियों। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम शुभंकर पर एक कक्षा लेने वाले हैं। तो शुभंकर क्या होते हैं? शुभंकर देखिए, आप इसको इस तरह से समझिए कि हमारा जो ये राज्य है, हमारा प्यारा राजस्थान जो राज्य है, वहाँ पर क्या हुआ कि प्रत्येक ज़िले को एक मतलब जीव दे दिया कि हाँ, आप इस जीव से जाने जाओगे। ठीक है, ये जीव आपका मतलब प्रतिनिधित्व करेगा। एक प्रकार से हम प्रतिनिधित्व बोल सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो प्रत्येक जीव जो है वो उसका प्रतिनिधित्व करता है, उसको बोलते हैं शुभंकर। ठीक है, तो शुभंकर जो है वो प्रत्येक जिले का एक अलग शुभंकर होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से चिंकारा गंगानगर, श्री गंगानगर का चिंकारा, भटतीतर बीकानेर, गोडावन, गोडावन जो है वो कहाँ का है? ये जैसलमेर का है। ठीक है, मरु लोमड़ी बाड़मेर की है, और भालू जालोर का है। जंगली मुर्गा ये सिरोही का है। कबर बिज्जू उदयपुर का है। जांघिल, जांघिल जो है वो इसका डूंगरपुर का है। और जलपीपी बांसवाड़ा की है। ठीक है, चलिए अब हम आपको इसकी एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, चिंकारा गंगानगर वालों ने जोर से चीख मारी, यानी कि जोर से चीखे, वो जोर से चीखते ही यहाँ पर जो बाटी थे उन्होंने तीतर बना लिए। ठीक है, अब तीतर बनाए तो जैसलमेर वालों ने क्या किया कि वो तीतर पाकिस्तान को, मतलब थोड़ा पाकिस्तान वाले जो सैनिक थे उनको भेजा कि हाँ भाई, ये देखो हमारे यहाँ तीतर बनाए, तुम भी खा लो। भेज दिया। तो जो वहाँ के जो लोग हैं ना, वहाँ के जो जो सैनिक थे पाकिस्तान के, उन्होंने क्या किया, तीतर खा लिए। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि हमें तीतर के गोडे चाहिए भी, गोडावण। ठीक है, अब उन्होंने ऐसा कर दिया, गोडाउन को पकड़ के ले गए वो। तो हमने उनको जैसे कि ना बाड़मेर में कैद कर लिया। हमने क्या किया, उनको बाड़मेर में कैद कर लिया। और बाड़मेर में पाई जाती है मरु लोमड़ी। बाड़मेर में क्या पाई जाती है? मरु लोमड़ी। और लोमड़ी ने उनको बहुत भगाया। हमने बाड़ लगाई बाड़मेर में, और वहाँ पर मरु लोमड़ी को उनके साथ बिठा दिया। तो उन्होंने क्या किया कि हमें पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया, और जाल में कौन फंस गया? बालू। जालोर में जाल बिछाया, जाल में फंसा बालू। ठीक है, अब बालू जाल में फंस गया। तो हमने क्या किया कि बालू को पाली की पाल पर बिठा दिया। पाली की पाल पर बिठा दिया, जहाँ पर रोज़ क्या आते थे? तेंदुए। ठीक है, अब रोज़ तेंदुए आते थे, तो इसकी सूचना हमें जोधपुर की कुरंजा देगी। जोधपुर की कुरंजा जो है वो हमें इसकी सूचना देगी कि पाली की पाल पर कौन आते हैं? तेंदुए आते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या किया कि नाग के बच्चे भेजे राजहंस के साथ। नागौर में नाग के बच्चे राजहंस के साथ भेजे। ठीक है, और नाग के बच्चे राजहंस के साथ जाएंगे तो वो श्री कृष्ण के पास जाएंगे चूरू में। कृष्ण जी के पास जाएंगे कि भैया हमें थोड़े से मृग दे दो, काले हिरण दे दो। ठीक है, तो काले हिरण कृष्ण जी ने नहीं दिए, तो हनुमान जी ने कहा कि ये लो भाई, हमारे वाला किला ले जाओ। छोटा है पर किला है, हनुमानगढ़ का छोटा किला। ठीक है, अब यहाँ तक देखिए, ये एक छोटी सी ट्रिक बनती है। आपको जैसा याद हो आप ऐसा याद कीजिए। ठीक है, आपको जिस प्रकार से आपको याद हो आप उस प्रकार से याद कर लीजिए। ये छोटी सी मैंने आपको ट्रिक बनाने की कोशिश की है, आप देख लेना कैसे भी, आप जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा करना। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद में देखिए श्री गंगानगर का क्या है? श्री गंगानगर का चिंकारा, बीकानेर का भटतीतर, गोडावन जो है वो जैसलमेर का है, कुरंजा जोधपुर की है, मरु लोमड़ी ये बाड़मेर की है, भालू जो है वो जालोर का है। और देखिए, ठंड पड़ती है सिरोही में। सिरोही में क्या पड़ती है? ठंड पड़ती है। तो जो लोग हैं वो वहाँ पर क्या चीज़ खाएंगे? मुर्गी खाएंगे। तो जंगल में मुर्गी है तो वहाँ पे खा लेंगे। ठीक है, और उदयपुर में कब्र बिज्जू, उदयपुर में एक बिज्जू नाम का व्यक्ति रहता था जो कब्र बनाने का काम करता था, तो वो कब्र बिज्जू है उदयपुर का। ठीक है, डूंगरपुर की जांगिल, डूंगरपुर की जांगिल। और बांसवाड़ा में माही नदी जो है वो ज़्यादा, माही नदी का पानी ज़्यादा आता है, तो वहाँ पर एक जलपीपी जो है वो ज़्यादा मतलब बन गई है। प्रतापगढ़ में सीता माता अभ्यारण्य में उड़न गिलहरी की बहुतायत है। चित्तौड़गढ़ में चौसिंगा, चित्तौड़गढ़ में चूड़िया जलप्रपात, चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी 84 से प्रवेश करती है। ठीक है, चौसिंगा चित्तौड़गढ़। भीलवाड़ा का मोर है तो अजमेर का खड़मोर है। भीलवाड़ा का मोर है तो अजमेर का खड़मोर है। टोंक का हंस है तो नागौर का राजहंस है ना। पाली का तेंदुआ है तो राजसमंद का भेड़िया है। पाली का तेंदुआ है तो राजसमंद का भेड़िया है। ठीक है, यहाँ से देखिए आगे, बूंदी का सुरखाब, यानी कि बूंदी लाल रंग की होती है, बूंदी सुर्ख रंग की होती है, सुर्ख लाल रंग बूंदी। अच्छा, बूंदी का सुरखाब है, बूंदी लाल रंग की होती है, और बूंदी 84 रुपये किलो है। बूंदी 84 रुपये किलो है। इसका मतलब क्या है कि बूंदी में 84 खम्भों की छतरी भी पाई जाती है। ठीक है, अब
कोटा, कोटा में ऊदबिलाव है, ऊदबिलाव कोटा का। मगरमच्छ बारां का। गागरोनी तोता, गागरोन दुर्ग, गागरोनी तोता दोनों झालावाड़ में पाए जाते हैं। झालावाड़ में एक शहर है झालरापाटन, झालरापाटन, और इस झालरापाटन को कहा जाता है घंटियों का शहर, घंटियों का शहर रोम को कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में सवाई माधोपुर में बाघ परियोजना चलती है, तो बाघ यहाँ के शुभंकर हो जाएंगे। और करौली में घड़ियाल है, घड़ियाल कहाँ रहते हैं, चंबल के किनारे, तो घड़ियाल। पचीरा सबसे छोटा है, धौलपुर सबसे छोटा है, छोटे छोटे दोनों पूर्व में पाए जाएंगे। सारस, ये केवला देव वाला आ गया, केवला देव भरतपुर में है, तो सारस भी भरतपुर में पाए जाएंगे। ठीक है, सांबर अलवर में है। ठीक है, और चित्तल जयपुर में है। शाहीन, शाही लोग तो भाई सीकर में पाए जाते हैं। काला तितर, ये काला तितर जो है वो हरियाणा के पास वाली बॉर्डर का है, तो हरियाणा के पास ज़्यादा बॉर्डर जो बनाएगा वो है काला तितर वाला झुंझुनू। ठीक है, तांबे की खान, खेतड़ी सिंगाना, झुंझुनू, खेतड़ी महल यहाँ पर है, रानी सती का मंदिर यहाँ पर है, खेमी सती का मंदिर यहाँ पर है ना। कृष्णवर्ग, ताल छापर चूरू, ये भी बता के गया हूँ। छोटा किला, किला भाई हमारा हनुमानगढ़ का है, छोटा है। ठीक है, राजहंस नागौर का भी बता दिया। टोंक जो है, टोंक का हंस है। खड़मोर, खड़मोर किसका है भाई, खड़मोर किसका है, ये अजमेर का है। और मोर भीलवाड़ा का है। खरगोश दौसा का, ठीक है, दौसा का खरगोश हो गया। और इसके बाद में तेंदुआ पाली का है। कुरजा जो है वो जोधपुर का है, कुरजा, कुरजा, कुरजा। ठीक है, कुरजा। यहाँ पर कुरजा के लिए भाई आप मेरे को बताओगे कि जोधपुर में कुरजा के लिए क्या प्रसिद्ध, मतलब अभी कुछ बनाया गया है कुरजा के लिए, अब मुझे कमेंट में बताइए कि कुरजा के लिए क्या बनाया गया है। ठीक है, अब जोधपुर में अभी खेजड़ली गांव भी है जोधपुर में, अभी उसके बारे में आप फिर कहोगे कि सर आप तो बार बार खेजड़ली गांव पर चले जाते हो, है ना। चलिए, तो आज की इस कक्षा में इतना ही, छोटी कक्षा थी ये, एक मिनी कक्षा थी, मिनी कक्षा थी। मेरे को लगा कि आपको बताना ज़रूरी रहेगा इसके बारे में। ठीक है, तो आप इसको अपने अध्ययन में सुचारू रूप से जुटे रहिए। जो भी आपको पढ़ने का, जहाँ से भी कुछ भी पढ़ने का मौका मिले आप ज़रूर पढ़िएगा। और इस आज की इसी कक्षा इसी के साथ समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।